जय हिंद दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और है और खाने का कुछ और है। दोस्तों, कल है 15 अगस्त, भारत के लिए स्वाधीनता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान जरूर कर रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान का अपडेट नहीं है मेरे पास, मैं लिया नहीं अभी तक, क्योंकि कल हमारा भारत का जो इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त। और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल न्यूज, एक खबर आ रहा है कि कल 15 अगस्त को अलास्का आपको पता है रसिया और यूएस के बीच में एक जगह है जहां अलास्का अलास्का में क्या हो रहा है ना, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक वार्तालाप होगा। अब पूरा एंटायर मीडिया ये कवर कर रहा है कि इस वार्ता में, इस कन्वर्जेशन में, इस मीटिंग में यूक्रेन रसिया का जो युद्ध है पिछले 3 साल होने वाला है। 2022 से ये शुरू हुआ था। ये बहुत लंबा युद्ध अभी तक चल रहा है। इस युद्ध को रोकने की प्रयास किया जाएगा। दोनों बायलैटरल टॉक होगा और इसमें पूरा मीडिया, चाहे बीबीसी ले लो, चाहे कोई भी ले लो, आप ये बात कर रहे हैं कि ये इस युद्ध को रोकने का एक प्रयास है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट को कॉल किया है और उन्होंने एक इनविटेशन दिया है कि आप आइए अलास्का में बात करते हैं। अलास्का आपको पता है यूएस का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है वहां पर अलास्का में। तो अलास्का, कई जमाने में अलास्का को यूएस खरीदा था रसिया से। आपको ये बता दूं, ये जानकारी बता दूं कि यूएस ने इसको रसिया से लिया था। तो दोस्तों, हम ये सोच रहे हैं कि ये दोनों इस मुद्दे पे बात करेंगे कि यूक्रेन, देखिए मुद्दा 2022 से है। अगर इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाता, अगर यूरोपियन कंट्री जो है, अगर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया अपना इन्वेड शुरू कर दिया, पिछले 3 साल 2 साल से शुरू कर चुका है, 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस अभी इसके ऊपर चिंता जता रहा है। तो भारत के लिए क्या है, भारत इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मीटिंग को ले रहा है? मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं इतना डेप्थ और सियोरिटी नॉलेज नहीं रखता हूं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि भारत के लिए क्या चिंताजनक हो सकता है। यहां देखो, यूएस प्रेसिडेंट 2 बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2 बार व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, मीटिंग होता है। सेकेंड टाइम आसिम मुनीर एक वहीं से दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम इसका बदला जो है ना, आधी दुनिया को खत्म कर देंगे, इसकी बदला जरूर लेंगे। ऐसा स्टेटमेंट यूएस में बैठ के देते हैं। ये भारत के लिए चिंताजनक है। हम किसी भी वाणी को, हम किसी भी इनका जो गिद्दड़ भभकी के तौर पर नहीं लेंगे। एक हम सेंसिबल कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा। हम हर चीज को सीरियसली लेंगे, हम इसको एनालाइज करेंगे, डीप डाइव करेंगे, हम कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अलास्का में जो कल मीटिंग होने वाला है दोनों प्रेसिडेंट का, रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट का, क्या इस बात को लेके होगा कि मैं भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुका हूं? मैं यूक्रेन को साइड में रखता हूं, अभी हम यूक्रेन की बात नहीं करते हैं। यूक्रेन अलग मुद्दा है। पूरा दुनिया का मीडिया ये खबर दे रहा है कि यूक्रेन रशिया के युद्ध को रोकने के लिए ये बड़ा सा फैसला लिया जाएगा इस मीटिंग में, जो कल होने वाला है अलास्का में 15 अगस्त को। लेकिन मैं इस बात को मैं परे करता हूं, इस बात को अलग रखता हूं। भारत की मुद्दा इसमें आता है क्या, मैं समझने की कोशिश करते हैं। भारत की मुद्दा इसलिए आने की कोशिश करता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली क्या है, 50% टैरिफ लगाए। आपको पता है, अगर 50% टैरिफ लगाता है, हमारा जितना भी ट्रेड हो रहा है यूएस के साथ, जितने भी ट्रेड हो रहा है, चाहे कितने भी बिलियंस डॉलर का, 500 बिलियन को 1000 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है, तो उस ट्रेड में 50% टैरिफ, मतलब 50% टैक्स वसूलेगा यूएस। 50%। भाई नंगा नहाएगा क्या, नुचेड़ोगा क्या? आप समझ रहे मेरी बात? हमने जो कहीं ऐसा कंसेप्ट किया होगा ना, इसका टैरिफ इतना से इतना आज तक जाएगा, ये प्रेडिक्शन रखा होगा हमने,
कि टैरिफ इतना से इतना जाएगा, 50% तो नहीं जा सकता, अगर 50% जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्या होगा, शेयर मार्केट में उथल-पुथल नजर आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमने एनालाइज किया होगा पहले से, हमारा जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, इसके बारे में, बिजनेसमैन हैं, इसके बारे में सोचे होंगे और प्रेडिक्शन लिया होगा। लेकिन अचानक से क्या होता है, 50% टैरिफ लग जाता है। कल इस बात को रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात किया जाएगा। क्यों भारत रसिया से ऑयल खरीद रहा है? क्या इसको आप कंट्रोल कर सकते हो? अगर भारत रसिया से ऑयल नहीं लेगा तो ऑयल कहां से लेगा? ये सब्जेक्ट बनने वाला है। क्या इसके ऊपर बात कर, क्या रशियन प्रेसिडेंट इस बात पे अड़े रहेंगे? नहीं। अगर भारत मेरा बहुत पुराना स्ट्रेटेजी अलायंस है और भारत मेरा मित्र है, कई कई दशकों से मैं भारत के साथ डिफेंस का ट्रेड हो, चाहे ऑयल का ट्रेड हो, चाहे कोई भी इकोनॉमी का ट्रेड, जितने भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, भारत के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, भारत के साथ मेरा एक बेहतरीन रिलेशन है, तो मैं भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूं। ये क्या रशियन प्रेसिडेंट कल बोलेंगे? ये एक सब्जेक्ट है। साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट भारत के अगेंस्ट में, भारत के खिलाफ, भारत के इकोनॉमी को देखते हुए, भारत का ग्रोइंग इकोनॉमी को देखते हुए, इनके अंदर जो ये नेगेटिव थॉट्स आ रहा है कि हाँ आने वाले दिनों में ब्रिक्स, रशियन ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, रशिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो साउदर्न रीजन, ये बहुत आगे उभर जाएगा। तो G7, बात है G7 में यूएस भी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिस्कशन होगा कि आपने एक करेंसी भी निकाल दिया है, जो दुनिया को बता दिया है कि ब्रिक्स का करेंसी आप चलाने वाले हो, क्या इसके ऊपर वो बात करेंगे कि ऐसा नहीं करना है, ताकि मैं और भी इससे भी कड़ा कदम उठाने वाला हूं, चाहे वो भारत के ऊपर हो, चाहे चाइना के ऊपर हो। रसिया के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रसिया पहले से ही यूएस का नस दबा के रखा हुआ है। कई दशकों से रसिया जो है ना, यूएस को बात दे रहा है, यूएस को चैलेंज दे रहा है, लेकिन यूएस उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। रसिया हमेशा आगे बढ़ के यूएस को थ्रेट करता है, यूएस को चैलेंज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस फेल होता है। यूएस डरता है अपना इकोनॉमी की बर्बादी, अपना मिलिट्री पावर का तहस नहस होना। दुनिया को बाकी जो कमजोर देश है, जैसे उथल पुथल, जहां पर डिस्टर्बेंस ज्यादा है, जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देना, चाहे इराक के ऊपर अटैक कर देना, लीबिया, सीरिया के ऊपर अटैक कर देना, उसके बाद लीबिया में यूएस का ये रहा है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, कहां एक सिंगल आइडियोलॉजी में अगर चल रहा है, जहां डेमोक्रेसी का कमी है, यूएस क्या करता है, उसके ऊपर अपना दबदबा बनाता है, मिलिट्री पावर से उस देश को तहस नहस करता है, उस देश के इकोनॉमी के बैंड बजा देता है। ये इतिहास रहा है यूएस का। कल किस मुद्दे पे बात हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर बाई चांस अगर बात होता है, खुदा ना खास्ता, अगर भगवान की दया से अगर ये बात चलता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रोकने का ये मीटिंग अगर प्रयास लिया जा रहा है, लेकिन सबसे लॉजिकल बात देखो, अगर आप रसिया के साथ बात करने जा रहे हो तो जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया भाई? यूक्रेन को जो हेड है उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अगर बायलैटरल टॉक करना है, युद्ध को पीस की तरफ आप लेके जाना है, तो दोनों देशों को बुलाना है ना। आपने सिर्फ रसिया को बुला के क्या बोलना चाहते? कहीं ना कहीं ये बात भारत की भी खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने की काम कर सकता है यूएस। और साथ ही साथ 2 बार आसिम मुनीर को बुला के यूएस प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में क्या डिस्कशन किया और क्या बात किया जिससे कि आसिम मुनीर को पंख आ गया और ये स्टेटमेंट दिया, आधी दुनिया को मैं उड़ा दूंगा न्यूक्लियर बॉम्ब से, इतना शक्तिशाली हूं, आधी दुनिया में भारत भी शामिल होता है। तो दोस्तों, कल हम ये मीटिंग होने के बाद फिर मीडिया में पता चलता है कि क्या बात होगा, क्या नहीं हुआ, क्या कंक्लूजन है, क्या भारत के लिए हुआ था या किसी और मुद्दे पे हुआ था, सचमुच यूक्रेन और रसिया के युद्ध को रोकने की कोशिश किया जा रहा था, इसके बारे में हम जानेंगे। कल न्यूज आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मुद्दे पे इन लोगों ने बात किया है, साथ ही साथ भारत का क्या एक्शन रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगा यूएस को लेके, रशियन ऑयल परचेसिंग को लेके, ये आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।